नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल इंडियन स्टॉक्स चार्ट पे। मेरा नाम है रणदीप कोडिया। आप देख रहे हैं इंडियन स्टॉक्स चार्ट। आज तारीख है 20 फरवरी 2022। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। देखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट या निवेश क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। व्हाट आर दी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। देखिए फ्रेंड्स, जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का पहला उद्देश्य रहता है वो रहता है मैक्सिमाइजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न या लाभ अर्जित करना। देखिए फ्रेंड, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऑलवेज हमेशा एक्सपेक्ट आशा करते हैं कि उन्हें गुड रेट ऑफ रिटर्न मिले। किससे? फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। जो उन्होंने निवेश किया है उससे उन्हें गुड रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें मिले। ये पहला उद्देश्य होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। आइए दोस्तों, अब रिटर्न के फॉर्मूले को एक बार जान लेते हैं, कैसे हम अपना रिटर्न परसेंटेज निकालते हैं। देखिए दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एंड पीरियड वैल्यू माइनस बिगनिंग पीरियड वैल्यू प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय बिगनिंग पीरियड वैल्यू इनटू 100। अगर हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा रिटर्न परसेंटेज निकल आएगा। आइए दोस्तों, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपना रिटर्न परसेंटेज कैसे निकालते हैं देखिए। ये दोस्तों एग्जांपल है। मान लीजिए हमने 100 रुपये में कोई एक स्टॉक बाय किया 2022 में, उसको हमने सेल किया एक साल बाद 2023 में 150 रुपीज़ का, तो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ? 50 रुपीज़ का। और फिर हम उस डिविडेंड मिला हमें 10 रुपये का। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम इसको वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमने सेल किया 150 का माइनस बाइंग प्राइस 100 प्लस 10 रुपीज़ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 100 है ये बाइंग प्राइस, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको 60% का रिटर्न आ गया है एक साल के दौरान एक स्टॉक को होल्ड करने के बाद। ऐसे हम अपना रिटर्न परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो इन्वेस्टमेंट का रहता है मिनिमाइजिंग रिस्क। हम अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, उसको मिनिमाइज करने का सबसे अच्छा जो वे है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। देखिए दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक पैसा आपको एक क्लास में नहीं लगाना होता, उसको आपको डिवाइड करके डिफरेंट सिक्योरिटीज में लगाना होता है। मान लीजिए आपके पास एक्स कैपिटल है तो उसको आप कुछ एफडी में रख सकते हैं, कुछ का बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ का इक्विटी में और कुछ का गोल्ड में। आपको सारा इक्विटी में नहीं लगाना है, सारा बॉन्ड डिबेंचर में नहीं लगाना है, सारा गोल्ड में या एफडी में नहीं लगाना। उसको आप एक अच्छे से डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट क्लासेस में बांट सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो रिस्क होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है किसका? इन्वेस्टमेंट का। देखिए दोस्तों, जो तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा इन्वेस्टमेंट का वो रहेगा लिक्विडिटी, यानी कि तरलता। तरलता, इसका आइए मीनिंग समझ लेते हैं। लिक्विडिटी का क्या मीनिंग है? देखिए दोस्तों, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आप कितना इजीली, कितना समय से पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, किस में? कैश में। अब जितना जल्दी उसको कन्वर्ट कर पाएंगे वो उतना ही लिक्विड होता है। लिक्विड इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है। आप देखेंगे जैसे आपको बैंक में कैश है तो सबसे ज़्यादा लिक्विड माना जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टॉक्स की। देखिए दोस्तों, स्टॉक्स आर लिक्विड। स्टॉक्स लिक्विड कब होंगे? इफ दे प्रोवाइड, अगर वो हमें देंगे एडिक्वेट रिटर्न्स थ्रू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। देखिए दोस्तों, मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं। जो कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है,
साल दर साल और अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, उनमें आप देखेंगे वॉल्यूम भी अच्छा रहता है और उन स्टॉक्स को हम बोलते हैं लिक्विड स्टॉक, यानी कि उसमें आप अपना पैसा जल्दी से रिडीम कर सकते हैं। और आप देखेंगे जो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर जितने स्टॉक्स है वो क्या है, हाईली या मोर लिक्विड है देन जेड ग्रुप स्टॉक्स। तो जो चौथा ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेस्टमेंट का वो रहता है हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। देखिए दोस्तों, वो हमें मुद्रास्फीति से बचाता है। देखिए दोस्तों, रेट ऑफ रिटर्न प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइज इन प्राइसेस। देखिए दोस्तों, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है राइज इन प्राइसेस एंड फॉल इन परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। देखिए दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारी जो परचेजिंग वैल्यू है, यानी कि जो पैसे की वैल्यू है, खरीदने की क्षमता, वो कम हो जाती है। इफ रेट ऑफ रिटर्न हाइयर देन इन्फ्लेशन। देखिए दोस्तों, हमेशा जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो हाइयर होना चाहिए, किससे, इन्फ्लेशन से। अगर ये इससे लेस रहेगा रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से, तो हम क्या करेंगे, लूज कर जाएंगे रियल टर्म्स ऑफ मनी में, जो हमारी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। देखिए फ्रेंड्स, हमें स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें हमें ग्रोथ पोटेंशियल दिखे। अगर उसमें स्टॉक्स में ग्रोथ आती रहेंगी तो उनके जो प्राइस है, उनकी वैल्यूज है, वो समय के साथ बढ़ती रहेंगी और हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। जब हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा तो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रहेगा, तो इससे हम क्या है, अपनी हैजिंग कर पाएंगे मुद्रास्फीति के अगेंस्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो पांचवा ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेस्टमेंट का वो रहता है सेविंग टैक्स। देखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टर है वो उसका हमेशा ये रहता है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को सेव कर सके। देखिए दोस्तों, डिफरेंट इनकम लेवल्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अट्रैक्ट डिफरेंट टैक्स रेट। देखिए दोस्तों, जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है, और डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट टैक्स होता है। आप गोल्ड में करेंगे उसका अलग टैक्स रहेगा, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका टैक्स रेट अलग रहेगा, इक्विटी में करेंगे उसका अलग रहेगा। तो डिफरेंट इनकम लेवल्स एंड डिफरेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अट्रैक्ट डिफरेंट टैक्स रेट्स। देखिए दोस्तों, टैक्स रेट वेरी विद द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, टैक्स ऊपर नीचे होता है आपकी इन्वेस्टमेंट की अवधि के अनुसार। मान लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। अगर आपका नज़रिया थोड़ा छोटा है उसके लिए आप देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो वो वेरी करता है पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। सर्टेन इन्वेस्टमेंट ऑफर्स टैक्स इंसेंटिव। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें टैक्स में काफ़ी छूट मिलती है, और हम इन्वेस्टर का हमेशा गोल क्या रहता है कि वो मिनिमाइज करे टैक्स आउटफ्लो, कम से कम टैक्स दे और मैक्सिमाइज टैक्स रिटर्न, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले और टैक्स उसको कम पे करना पड़े, उसका ये गोल होता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आता है सेविंग टैक्स। दोस्तों, यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं फिर बहुत जल्द मिलता हूं एक अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।